आज हम बात करेंगे नमक के बारे में, जिसे कहते हैं पंजाबी में कि तू मेरा नमक खा दे, मेरा नमक हरामी ना करी। ये किन चीज़ों में हमको मिलता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कम ले तो क्या नुकसान है, ज़्यादा ले तो क्या नुकसान है। और एक बॉडी बिल्डर में एक चीज़ कही जाती है कि यार मेरे कोच ने मेरा नमक बंद करवा दिया। वो कब बंद करवाना होता है, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर में नमक का क्या रोल है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए पहले हम बात करते हैं कि नमक किस किस फॉर्म में हमको, नमक को सिंपल सी बात है, हमको सोडियम मिलता है जिसकी वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। और सोडियम एक एसेंशियल एसिड है कि जो कि हमारी बॉडी नहीं बनाती है और हमको ये चाहिए ही चाहिए होता है। बाद में बात करेंगे क्या क्या फ़ायदे हैं इसके। तो पहले हम बात करते हैं कि सोडियम किस किस फॉर्म में हमको मिलता है। तो पहली जो चीज़ हमको मिलती है वो होता है सोडियम फ्लोराइड की शक्ल में, जिसको हम कहते हैं, जो डेंटिस्ट लोग जो होते हैं, जो दांतों का आपका ऑपरेशन वगैरह करते हैं, तो कैविटी के लिए जो कहते हैं कीड़ा लग गया, उसके लिए या डिफरेंट किस्म की जो टूथपेस्ट होती है उनमें ये जो होता है सोडियम फ्लोराइड, ये उसमें यूज़ किया जाता है। दूसरी किस्म का जो होता है वो होता है सोडियम आयोडाइड। एक जिन बंदों, उसके इंजेक्शन भी मिलते हैं जिन बंदों को आयोडीन की कहते हैं कमी हो गई है, उन बंदों को। उसके अलावा हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की, जो हम लोग खाते हैं, मैं भी, आप भी, सारे लोग खाते हैं, जो खाने का नमक हो जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है। उसके बाद एक और नमक आता है, उसको हम बोलते हैं सोडियम ब्रोमाइड। उसके अलावा नमक की एक और किस्म होती है, उसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि यार ये जो पूल है ये कितना गंदा, क्योंकि उसके अंदर जो जला वगैरह ना लगे, उसकी सफाई रहे। तो डिफरेंट किस्म के हैं, ये नहीं कि सोडियम सिर्फ एक ही होता है, बट हमारी बॉडी को चाहिए होता है सोडियम क्लोराइड होता है मोस्टली, जो कि हम लोग खाते हैं और हमारे डेली बेस पे फूड में ये अवेलेबल। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर पता चलूँ कि हाई सोडियम जो जिन जिन फूड्स में मिलता है उनके मैं थोड़े से आपके सामने नाम, क्योंकि इतने ज़्यादा नाम है याद नहीं है, मैं आपको यहाँ पर थोड़े से बताता हूँ कि जो जो आपको फ़ायदा नहीं दे सके, उल्टा आपको नुकसान देंगे। क्योंकि हाई सोडियम लेने से आपको एक हार्ट की प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, उसके अलावा और भी प्रॉब्लम होती है, मैं बताता हूँ। पहले आप ये देख लें कि हाई सोडियम जो होता है हमको किन किन चीज़ों में मिलता है जिसका हमें बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है, उल्टा हमको नुकसान है। और वो जो लोग कहते हैं ना मेरी बॉडी में वाटर रिटेंशन हो गई है, मेरी ये चीज़ें नीचे लटक रही हैं, हाथ पाँव सूज गया मेरे, और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस होते हैं। ठीक है। अब इसमें देखते हैं कौन कौन चीज़ें जिनमें से हमको हाई सोडियम मिलता है। तो फर्स्ट में आता है हमारे पास जो सूप वगैरह हम लोग पीते हैं बाहर से जाके, उसके अंदर हमको हाई सोडियम जो होता है वो मिल जाता है। ठीक है। उसके अलावा उसके बाद जो सलाद ड्रेसिंग होती है, डिफरेंट किस्म के सलाद हम लोग खाते हैं जो बाहर से जाके, जो बहुत ही नमकीन होते हैं, आपने भी खाए होंगे, फ्रेश सैलड तो में हम खा लेते हैं, यार सलाद दे दो, हालांकि उसका हमें फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान होता है, तो उससे भी आपने अवॉइड करना है। उसके बाद तीसरी चीज़ यहाँ पर जो मेरे पास आ रही है वो पिज़्ज़ा बर्गर जो हम लोग खाते हैं, पिज़्ज़ा मीन्स में आता है, उसके अंदर भी सोडियम की जो मकदार होती है वो ज़्यादा होती है। इस वीडियो के मैं लास्ट में आपको बताऊँगा आपको कितना खाना है। उसके अलावा हम बात करते हैं जो सैंडविचेस होते हैं हम लोग खाते हैं, उसके अंदर भी आपको जो होता है सोडियम का कंटेंट वो बहुत ज़्यादा मिल जाता है। उसके अलावा पैक्ड पोटैटो से बोलते हैं कि सलांटियाँ खाते हैं या चिप्स वगैरह हम खाते हैं, उनके अंदर भी हमको बहुत मिल जाता है सोडियम कंटेंट। उसके अलावा जो नमकीन आप लोग खाते हैं, पीनट खाते हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें आपको मिलती हैं, उनके अंदर भी सोडियम कंटेंट आपको ज़्यादा मिल जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात पे कैन के अंदर हमको वेजिटेबल मिल रही हैं, उनके अंदर भी आपको काफ़ी मिकदार में सोडियम मिल जाता है। उसके अलावा पिकल, जिसको हम अचार भी बोलते हैं, अचार आपने देखा होगा बहुत नमकीन होता है, उसके अंदर हाई सोडियम आपको मिल जाता है। उसके अलावा जो हम लोग सॉसेज वगैरह लेते हैं बाहर जाकर, टमाटो सॉस हो गई है, दूसरी डिफरेंट किस्म की ऑनियन सॉस अब आ गई है, गार्लिक सॉस आ गई है, उनके अंदर हाई सोडियम आपको मिल जाता है। बिस्किट्स हैं, सी फूड है, ठीक है, बेक्ड बीन्स हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हाई सोडियम होती है। अब हाई सोडियम आपको नुकसान का होता है, मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ यहाँ पर। देखिए फर्स्ट में जाके हाई सोडियम क्या करता है कि जब हम हाई सोडियम हो गया हमारी बॉडी के अंदर, तो ये क्या करेगा कि उसके अलावा उसके साथ हमें हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। बहुत ही बुद्ध आप देखेंगे जिनका हाई ब्लड प्रेशर है तो उनको कहा जाता है कि आप लोग नमक मत खाएं। वो क्यों कहा जाता है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जब हाई सोडियम हमारी बॉडी में होता है तो ये जाके हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है, पानी को स्टोर करना जमा कर देता है। लाइक अगर आपको ये बोलूँ कि जब आप जाते हैं वॉशरूम के अंदर तो जाके आप बेसन को थोड़ा सा खोलते हैं, नॉर्मल मकदार में पानी आता है, जब हम इसको फुल खोलते हैं तो एकदम से पेड़ से पानी आता है मोटर के प्रेशर की वजह से। तो क्या आता है कि देखिए हमारे जो वेन्स हैं ब्लड की वो उनका साइज़ सेम है, पर जब उनके अंदर वाटर ज़्यादा स्टोर होना जमा हो जाएगा ब्लड, और आप हमारे हार्ट को उसको प्रेशर देना होता है ब्लड को पहुंचाने के लिए, तो क्या होता है कि अंदर वाटर ज़्यादा हो चुका है। जब वाटर ज़्यादा होगा तो प्रेशर अंदर हमारे वेन्स के अंदर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। लाइक पाइप छोटा है उसके अंदर पानी ज़्यादा आएगा तो वो देखेंगे फार ऊपर ही जाती है। तो कहने का मतलब यही है कि इसकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है बढ़ जाता है। और जब हम वाशरूम में जाते हैं तो यूरिन में हमारा सोडियम निकलने की बजाय
ठीक है, थोड़ा बहुत पेशाब हम करते हैं और यूरिन में हमारा सोडियम ज़्यादा निकलता है, पानी कम निकलता है। उसकी रीज़न यही होती है कि जो हमारी बॉडी है उसने होल्ड कर लिया। उसके अलावा जो सोडियम, ज़्यादा सोडियम की वजह से वाटर टेंशन हमको हो जाती है, हमारे यहाँ पर बैली, ये चिन के नीचे वाटर स्टोर होना शुरू हो जाता है, हमारे हाथ पाँव सूज जाते हैं। आपने देखो कि मोस्टली लोग जब बॉडी बिल्डर कंपटीशन खेलते हैं तो कंपटीशन के बाद उन लोगों ने चीज़ देखी होगी कि उनके हाथ पाँव में स्वेलिंग हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ। अब यहाँ पर थोड़े से आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ, हाई सोडियम डाइट के थोड़े से साइड इफेक्ट्स हैं, वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अभी बाद में इसके बेनिफिट भी बताएंगे, इसके बेनिफिट भी हैं, नोट वरी। पहले साइड इफेक्ट थोड़ा सा हमको जानते हैं कि जो प्रोसेस फूड जितना कुछ भी आप खाते हैं उसके आपको नुकसान क्या हो सकते हैं। फर्स्ट में हमारे पास आता है आपका ये हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। उसके अलावा सेकंड आपको किडनी, लीवर की अगर आपको ऑलरेडी प्रॉब्लम है तो इससे आपकी प्रॉब्लम मजीद हो जाएगी, या अगर लॉन्ग टर्म तक आप इसको हाई सोडियम डाइट को लेते हैं तो आपको मसला हो सकता है इससे। उसके अलावा आपको चेस्ट पेन इससे रह सकती है, आपके स्वेलिंग में जैसे पहले आपको बताया, पाँव में, हाथों में स्वेलिंग हो जाएगी, आपके स्किन में स्वेलिंग हो जाएगी, आपके जॉइंट्स में स्वेलिंग हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है कि आपको ट्राइड होगी मसलनेस में, लाइक आप थके थके फील करोगे, डिजीनेस आपको आ जाएगी। उसके अलावा एक्सट्रीम थ्रस्ट आपको लगेगी, बहुत ज़्यादा पानी पीने की तलब करेगी, आपके होंठ जो है वो ड्राई हो जाएंगे कि मुझे पानी चाहिए ज़्यादा, जस्ट बिकॉज ऑफ हाई सोडियम। ये सिम्टम होते हैं जो आपको ह्यूमन बॉडी शो करवाती है। उसके अलावा आते हैं लेग्स डिस्कम्फर्ट हमारी हो जाती है कि आपने देखा होगा कि यार आपकी जो काफ का एरिया होता है, पिनियों का, बहुत दर्द कर रहा था, आप कहते हैं यार बेगम मुझे दबा दो, पता नहीं क्या अजीब सी मुझे बेचैनी सी हो रही है। तो ये बेचैनी भी उस वजह से आपको होती है। उसके अलावा मसल वीकनेस आपको हो जाती है और क्रैम्प्स वगैरह भी आपको आते हैं अगर आपकी बॉडी में लो सोडियम हो जाए तो। अब उसमें मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि कुछ ऐसे भी सोर्सेज होते हैं जहाँ जिसकी वजह से हमारी बॉडी में नेचुरली या बाई गॉड एकदम से जब सोडियम कम हो जाता है, हमको क्या उसके नुकसान होते हैं। तो हमने हाई की बात कर ली। देखिए अगर हमारी बॉडी में लेस सोडियम हो जाए तो उससे फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो कि आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी, कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ इसमें यह जाती है कि आपके अंदर जो बॉडी में न्यूट्रिशन जो होते हैं, ठीक है, अब्जॉर्प्शन जो उसकी होती है वो कम हो जाएगी। लाइक कि जो ये साल्ट होता है, सोडियम होता है, ये हमारी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिशन हम लोग खाते हैं, लाइक ये कह लें प्रोटीन है, उसके अलावा शुगर हम लोग खाते हैं, ठीक है, डिफरेंट किस्म के जो भी हम लोग खाते हैं न्यूट्रिशन हमारी डाइट में, इन सब को हज़म करने, अब्जॉर्प्शन में हमारे मसल के अंदर ये हेल्प करता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको सपोज करें डायरिया हो गया, आपको मोशन हो गया, या किसी वजह से आप जल गए, तो वहाँ पर जाके आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली जो सोडियम होता है वो कम हो जाता है। आपने देखा होगा जिन लोगों को मोशन हो जाता है, कहा जाता है कि यार इसको नमकोल ला कर दो, ठीक है, ये वो पिए, इसकी वजह से इसका जो पानी का नमकी जो है, इसका पानी का इंटेक है, उसका मतलब पानी तो पूरा हो। आपने देखा हो जिस बंदे को ज़्यादा मोशन रहते हैं वो नियर बाई डेथ भी चला जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ जिसकी इतना ज़्यादा सोडियम उसकी बॉडी से निकल जाता है। आपने देखा कुछ बॉडी पे जो उनको काफ़ी फूले फूले नज़र आते हैं, आपको हार्ड नज़र आते हैं, और जब भी उनको मोशन या डायरिया वगैरह हो जाता है या फूड पॉइजनिंग हो जाती है। आपने एक चीज़ देखी होगी कि 2 दिन बाद आप देखते हैं, आप कहते हैं यार तेरा क्या हाल होगा, तेरे को सब कुछ मुक गया, ख़त्म हो गया। तो फिर वो सिंपल सिम्टम ये होता है कि उनकी बॉडी से बहुत ज़्यादा मिकदार में सोडियम होता है वो निकल जाता है, जिसकी वजह से सोडियम निकलने का मतलब है कि वाटर बॉडी से उतना ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है। और आप कहते हो यार पता नहीं इसको क्या हो गया। फिर 2-3 दिन 4 दिन वो अच्छी डाइट लेता है, पानी शानी पीता, तो फिर वो दोबारा नॉर्मल रूटीन में आ जाता है। ये होता है बॉडी का फुस होना। जब इंसान का पेट वगैरह ख़राब हो जाता है तो हम लोग कहते हैं पता नहीं शायद इसने जो यूज़ किया था इंजेक्शन वगैरह उसकी वजह से हो गया है। अलबत्ता ऐसा नहीं होता। ये जब आपको मोशन वगैरह लगते हैं, डिहाइड्रेट आप होते हैं, तो उसकी वजह से फिर आपको ये प्रॉब्लम आती है। उसके अलावा एक और फ़ायदा मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि अगर आप सोडियम की वजह से जो होता है वो होता है कि आपके जो मसल हैं, आपके मसल को कंट्रैक्ट करता है और आपके मसल को रिलैक्स करता है। लाइक ये कह लें कि मसल रिलैक्स हो, हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि आपके कि अगर आफ्टर वर्कआउट अगर आपका डाइट में सोडियम इंटेक अच्छा है तो आपको क्रैम्प वगैरह नहीं आएंगे, क्योंकि मोस्टली आप जब बॉडी बिल्डर डाइट में होते हैं, आपको भी पता होगा, आप लोग अगर प्रोफेशनली खेले हैं तो जब आप नमक अपना छोड़ते हैं तो उसकी वजह से हमको क्रैम्प वगैरह आने का खदशा ज़्यादा होता है। ये भी नहीं आपको होता है। उसके अलावा हम बात करते हैं कि आपका जो ब्लड प्रेशर होता है अगर आप सोडियम की वजह से ही मेंटेन रहता है, ज़्यादा लेंगे तो हाई हो जाएगा, कम लेंगे तो लो हो जाएगा, तो सोडियम इसको मेंटेन रखता है, ठीक है। उसके अलावा जो आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड होते हैं उन सब को अपनी जगह पर लेवल रखने के लिए जाके एक एज ए डिफेंस सिस्टम भी आपकी बॉडी में ये काम करता है। तो ये सिंपल सी समरी थी इसके फ़ायदे की, नुकसान की थोड़ी। अब हम बात करते हैं कि खाना कितना चाहिए और किन किन चीज़ों में से हमको मिलता है अच्छी फॉर्म में। देखें जो ही अब आपको लगे कि आपका सोडियम, ये जो सिम्टम मैंने आपको बताए आपकी बॉडी में हो रहे हैं, आपको फील होना शुरू हो गए हैं, तो आप समझ लें कि खतरे की घंटी जो है वो बज चुकी है। तो आपने क्या करना है कि आपने मोस्टली फिर बोला जाता है कि यार जब बंदे ने फ़ैट कम करना है उसको कहा जाता है, क्योंकि फ़ैट बढ़ती है उसकी बॉडी में अंदर कि ज़्यादा सोडियम वाले फूड खाता है, प्रोसेस फूड खाता है, बाहर से खाएगा, पिज़्ज़े बर्गर ये वो खा के बढ़ती है। उसको कहा जाता है कि यार ज़्यादा वेजिटेबल खाओ, क्योंकि वेजिटेबल में कम मिकदार में सोडियम होता है, ठीक है। और उसके अलावा बोला जाता है कि जो प्रोसेस फूड नहीं है उनको आप खाओ, घर में बना के खाओ, साल्ट कम यूज़ करो,
ठीक हो गया। उसके अलावा अगर हाई ब्लड प्रेशर उसको भी बोला जाएगा फिर साल्ट कम, क्योंकि मोटे बंदे को मुंह हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, पतले बंदे के साथ उसका तल्लक ही नहीं है। अगर होती भी है तो वो हज़ारों में एक आधे बंदे को होगी, उसकी और रीज़न होती है, उसके हम ऊपर बात नहीं करते। अब मेन यहाँ पर हम दूसरी बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ और मैं मेन यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि जो बॉडी बिल्डर होते हैं उनको कहा जाता है कि यार आप लोग जिम में जब जाते हैं वेट लॉस के लिए तो आप लोग सोडियम जो है वो कम खाओ, ये वो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सोडियम आप कम खाओ। आपके पास एक ऑप्शन हो जाती है कि आप लेस सोडियम 70% लेस सोडियम भी मिलता है मार्केट में, आप वो ला के यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल भी सोडियम कट ऑफ आपकी बॉडी से नहीं होता, ये मैं आपको चीज़ें बताता चलूँ, क्योंकि बहुत किस्म की वेजिटेबल्स हैं, उसके बाद हम लोग खाना खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, सैलड खाते हैं, चिकन खाते हैं, अंडे खाते हैं, इनके अंदर भी हमको सोडियम मिलता है। ये ना आप समझे कि बिल्कुल ही सोडियम ख़त्म हो गया, हमको मिलता है, बट फिर भी एज ए टेस्ट अगर थोड़ा सा आप लोग डालते, मैं बाद में बताता हूँ वो कितना आप खा सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो वो भी हम लोग लेते हैं, इस वजह से हम जिंदा है। सोडियम एकदम से हम छोड़ दें हम तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। हमको समझ नहीं आती कि शायद हमको नमकीन नहीं लगता, इसका मतलब ये नहीं कि वेजिटेबल के अंदर आपको सोडियम नहीं मिल रहा, सोडियम उनके अंदर भी आपको मिल रहा होता है 110%, ठीक है। अब उसके अलावा बॉडी बिल्डर जो होते हैं उनको कब छोड़ना चाहिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बताता चलूँ कि जब बॉडी बिल्डर देखें एकदम से आपको क्यों कहा जाता है छोड़ने का, ये मैं बता दूँ पहले आपको। हम लोग क्या करते हैं, कंपटीशन की तैयारी ही सिर्फ 1 मंथ या 1.5 मंथ करते हैं, तो देखें 1-1.5 मंथ के अंदर कैसे आप लोग 4 मंथ की जैसे ओलंपिया देखें या कोई भी कंपटीशन की प्रिपरेशन अगर देखें प्रोफेशनली, तो वो तैयारी की जाती है कम से कम 4 मंथ, ठीक है। मतलब 16 वीक तक वो तैयारी की जाती है प्रिपरेशन किसी भी कंपटीशन की, अगर गोरे लोग करते हैं या विद नॉलेज की जाए तो, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं 15 दिन 20 दिन या 1 महीना या 1.5 महीना मैक्सिमम तैयारी कर लेते हैं, कोई भी खेल नहीं है अगर। तो देखिए उसके दौरान फिर आपको ज़ाहिर सी बात है फिर सब कुछ छोड़ना पड़ता है, एकदम से शुगर भी छोड़ दी, नमक भी मीठा भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ना पड़ता है, क्योंकि आपने शॉर्ट टाइम में आप जंग लड़ लग। ये कह लें कि एक बंदा साल के स्टार्ट से स्टडी कर रहा है, पेपरों की तैयारी कर रहा है, और एक बंदा एंड वाले मंथ में फिर वही बात हो गया तूफान से कश्ती निकालनी है, फिर उस तरह से फिर मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है और रिस्क भी ज़्यादा हो जाता है। अदरवाइज़ अगर आप सही 3 मंथ 4 मंथ की 3.5 मंथ की अगर आप डाइट करते हैं तो फिर आपके कंपटीशन से सिर्फ 1 हफ्ता पहले, सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ता या 10 दिन पहले आप नमक छोड़ें। अदरवाइज लो सोडियम नमक आता है, वो अपना नॉर्मल अपनी डाइट में अपनी रूटीन में यूज़ करें। अगर आप कोई 1 मंथ यूज़ कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली आपको छोड़ना पड़ेगा। मैं उस तरफ भी हूँ इस तरफ भी हूँ, बट यह कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी देर की डेफिनेशन कर सकते हो। उसके अलावा जो लोग फैट लॉस कर रहे हैं वो भी नमक ज़रूर लें, ये नहीं कि नहीं लो सोडियम नमक के उनके पास ऑप्शन है, बट ये देखें कि ये नहीं कि पूरा दिन ही वो फास्ट फूड ये वो खा रहे हैं, बाद में लो सोडियम नमक लेके बोले कि मैं ठीक हूँ। नहीं, अगर आपको बॉडी में ये सिम्टम आते हैं जो मैंने बोले आपको लो सोडियम की वजह से आपको अगर आ रहे हैं, आपका दिमाग डिजी रह रहा है, आपको समझ आ रही है कि यार मतलब वीकनेस हो रही है, माइंड को उस तरह से अच्छे से एक्टिव नहीं हो रहा, काम नहीं कर रहा, आपकी डाइजेशन स्लो हो रही है, तो फिर आप लो सोडियम नमक अपनी डाइट में ऐड कर लें, ठीक है। थोड़ा बहुत इसमें वाटर रिटेंशन होगा, नो डाउट, क्योंकि बॉडी में आपकी सोडियम जाके वाटर रिटेंशन करता ही करता है। बॉडी में इसलिए भी इसको नहीं लेते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि हमारी स्किन के अंदर वाटर रिटेंशन हो, क्योंकि वो लास्ट एंड वाले 6 स्टेप्स देखते हैं ना, नीचे 2 जो होते हैं, तो वो कहते हैं यार ये क्या, ये हमारा जान नहीं रहा। तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ जिसके बॉडी में जितना नॉर्मल सोडियम ले रहे हैं उसने जाके उतना वाटर होल्ड किया हुआ है, इसके अलावा कोई ऐसी बड़ी बात नहीं जिसको हम लेकर सोच रहे हो पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया। तो इतना ज़्यादा इसको लेकर हाई बनाने का, इतना ज़्यादा इसके बारे में टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप करें, विद नॉलेज के साथ करें, तो आपको कोई किसी किस्म का इसमें मसला नहीं होता। अब हम बात करते हैं कितना हम लोग सोडियम ले सकते हैं नमक जो है, ठीक है। एक जो चाय का चम्मच होता है उसके अंदर आपको मिलता है तकरीबन 4 से 4.5 ग्राम तक, 4 से 4.5 ग्राम एक चाय का चम्मच उसके अंदर होता है। तो जो इंटरनेशनल रिकमेंडेशन है वो है 2300 mg, इसका मतलब यह है कि 2.3 ग्राम, ठीक है, मतलब 2.5 ग्राम के पास आप ले सकते हो। ये वो बंदे ले सकते हैं उनको रिकमेंडेशन जो कि नॉर्मल लाइफ में गुजार रहे हैं, मोटे नहीं है, प्रोसेस फूड नहीं खाते हैं, इस तरह की कोई भी उनकी एक्टिविटी नहीं है, वो लोग खा सकते हैं। हाँ, अगर आप लोग मोटे हो, आपको वेट लॉस करना है, थोड़ा इस तरह का आपका प्रॉब्लम है आपको, और या आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, या आप 15 साल से नीचे के हो, तो आपने जो अपनी डोज रखनी है वो 1300-1400 या 1500, लाइक ये कह लें कि जो एक चाय का चम्मच है उसके अंदर आपको मिल गया तकरीबन 4-4.5 ग्राम, ठीक है। अब उसका हाफ है नॉर्मल पर्सन के लिए जो बिल्कुल ठीक है, 22, 25, 26 साल का है, ठीक। उसके अलावा जो मोटे हैं उनके लिए बात जाता है 1500, 1.5। इसका मतलब यह है कि चौथा हिस्सा जो है उस चाय के चम्मच का, वो साल्ट आप अपनी डाइट में यूज़ कर सकते हैं। लाइक बिल्कुल इतना सा चुटकी बनती है, दिन में 2 चुटकियाँ डाल दो अपना कोई भी खाना अगर आपने खाना है तो। ये रिकमेंडेशन है नॉर्मली अगर आप लोग हेल्थी रहना चाहते हो, क्योंकि बाकी दूसरे सोर्स से आपको ये मिल रहा होता है। तो ज़्यादा लेंगे तो आपको पता क्या क्या इसके नुकसान है, नहीं लेंगे तो भी आपको पता चल गया इसका क्या क्या नुकसान है। बॉडी बिल्डर प्रोफेशन में क्या इसका रोल प्ले होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। सो हाँ, आज के लिए इतना ही,
तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। साल्ट के बारे में आपको जो कन्फ्यूजन थे, आई थिंक आपको जो डाउट थे माइंड के अंदर, आई होप मैंने कोशिश किया कि सारे क्लियर कर सकूँगा। आई होप क्लियर होंगे। शार्ट समरी अगर इसकी हम बात करें तो सोडियम जो होता है आपका एक डाइट का अहम हिस्सा है, आपको ये 110% लेना चाहिए। कि ज़्यादा हो जाए तब भी प्रॉब्लम है, तब क्या प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर इसको कम ले रहे हैं तब भी आपको प्रॉब्लम है, आपको क्रैम्प आएंगे बॉडी के अंदर, डिजीनेस आपको रहेगी। ठीक हो गया। उसके अलावा ये किन किन चीज़ों में मिलता है, डिफरेंट किस्म की वेजिटेबल और फ्रूट्स, इन चीज़ों में आपको नेचुरली मिलता है। और किन चीज़ों में बुरा मिलता है, वो जितने भी प्रोसेस फूड होते हैं, चिप्स हैं, लेज़ हैं, पिज़्ज़ा, ये वो सारी चीज़ें जितने भी पैक्ड में आपको मिलते हैं उनके अंदर हाई मिलता है, जो आपके लिए अच्छा नहीं है। कोशिश करें उनको अवॉइड करें। लेना कितना है कि 2.3 ग्राम नॉर्मल है। और जो बंदे 15 साल से नीचे हैं या जो बंदे मोटे हैं, पतला वेट लॉस करना चाह रहे हैं, वो तकरीबन 1.5 ग्राम तक पर डे के लिहाज से ले सकते हैं। ये 60 सी समरीज इसके बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आ गई होगी इसके बारे में क्या आपके क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, टेक केयर, लव यू आर एंड ड्रीम बिग, डू बिगर। टेक केयर।